कोरोना के बाद अब राज्य में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में ब्लैक फंगस से 5 मरीजों की मौत हो गई और इसके साथ ही राज्य में ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या 25 पहुंच गई है। रांची, रामगढ़, गढ़वा, गोड्डा और कोडरमा के एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि 4 नए ब्लैक फंगस के संक्रमित भी मिले हैं। हालांकि इसे लेकर डॉक्टर का कहना है कि गाइडलाइन के अनुसार जहां कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां कुछ खास बिंदुओं पर नजर रखना जरूरी है। मरीजों का कुछ सिम्टम रोजाना देखना है, जैसे मरीजों को लगातार बुखार, सिर दर्द और नेजल डिस्चार्ज, चेहरे पर दर्द, दांत ढीले होना, नाक के नीचे कालापन और आंख में लाली के साथ दर्द, ये ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। राज्य में ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 पहुंच गई है। अब तक कुल 130 संक्रमित चिन्हित किए गए हैं। 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 5 नए मरीजों की मौत हुई है। रांची, रामगढ़, गढ़वा, गोड्डा, कोडरमा के एक मरीज की मौत हुई है। बेहद ही गंभीर स्थिति और चिंता बढ़ाने वाली स्थिति उन लोगों के लिए जो कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं और इलाज के बाद दवाओं के भारी भरकम डोज के बाद स्वस्थ तो हो गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हीं दवाओं और उन्हीं प्राण रक्षक ऑक्सीजन की वजह से वो डेंजर जोन में आ गए हैं। राज्य के 7 जिलों को डेंजर जोन में रखा गया है और लगातार संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है जो ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं। राजधानी से हमारे सहयोगी अंजनी और धनबाद से हमारे सहयोगी दिलीप जुड़े हुए हैं। एक एक कर दोनों से जानेंगे कि क्या स्थिति बनती दिख रही है, कितनी सतर्कता और कितनी जागरूकता है। पहले धनबाद चलते हैं, दिलीप से जानते हैं। जी दिलीप। देखिए, बिल्कुल धनबाद में भी सतर्कता काफ़ी बढ़ती जा रही है ब्लैक फंगस को लेकर के, क्योंकि पिछले बार जब धनबाद में भी इस तरह के मरीज आए थे तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी पहल करते हुए बैठक किया था और निर्णय लिया गया था कि इस बीमारी को कैसे रोका जाए। उसको लेकर के धनबाद के जो NMCH है उसमें जो इलाज चल रहा था मरीजों का, वहाँ पे PG ब्लॉक में बेहतर व्यवस्था के वार्ड बनाए गए। अगर ब्लैक फंगस के सिम्टम्स आते हैं तो उन मरीजों का वहाँ पे इलाज होगा। और इसके अलावा भी कई दिशा निर्देश और सलाह भी जारी किए कि अगर आपके अंदर कोई सिम्टम्स ऐसे आते हैं तो आप घबराएं नहीं और डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। अगर ब्लैक फंगस के जरा सा भी लक्षण होंगे तो उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराया जाएगा। और इसको लेकर के जागरूकता भी काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से कोरोना को लेकर के लोग परेशान थे और उसी दरमियान ये ब्लैक फंगस नई बीमारी सामने आया है, तो ऐसे में जो कोरोना मरीज हैं और जो इलाजरत हैं या फिर जो इलाज होकर के जाते हैं उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उन मरीजों को ब्लैक फंगस ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जो कोरोना मरीज है या फिर इलाज होकर के घर आए, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक सही तरीके से पता नहीं चल पा रहा, लोग समझ नहीं पा रहे। ऐसे में जिला प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन कह सकते हैं धनबाद में भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। अगर ऐसे मरीज आएंगे तो उन्हें सही तरीके से और समुचित इलाज मिल सकेगा, इसकी व्यवस्था भी की गई है। दीपक। बिल्कुल, राजधानी का रुख कर लेते हैं और अंजनी से जानते हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस कुछ नया है इस बार। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सुविधा तो प्रखंड स्तर तक कई ब्लॉक में पहुंचा दी गई है। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड लगा दिए गए हैं, ICU तक की व्यवस्था सुदूर इलाकों में भी की गई है, लेकिन ब्लैक फंगस का इलाज उन जगहों पर हो सकता है या नहीं, ये फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में जो भी संक्रमित मिल रहे हैं उन्हें रांची भेज दिया जा रहा है। तो रांची में अतिरिक्त दबाव है, दवाओं की उपलब्धता उस हिसाब से नहीं है जो अंतिम जानकारी थी। तो अंजनी, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे, क्या कुछ ताज़ा जानकारी है? कोरोना संक्रमण के साथ साथ अब ब्लैक फंगस से संक्रमित होने वालों को भी स्वस्थ सुरक्षित घर लौटाने की जवाबदेही स्वास्थ्य व्यवस्था पर बन गई है। हाँ देखिए दीपक, जिस तरह से कोरोना का जंग अभी जारी है और इसी जंग में एक और लड़ाकू शामिल हो गया है और वो है ब्लैक फंगस। मतलब ये एक ऐसा लड़ाका है जो कि मरीजों को परेशान कर रहा है, सरकार को परेशान कर रहा है। पूरे भारत में लोग परेशान हैं ब्लैक फंगस से। झारखंड की स्थिति
पूरे भारत में अन्य राज्यों की अपेक्षा देखेंगे तो स्थिति थोड़ी अच्छी जरूर है, लेकिन आखिर ब्लैक फंगस के मामले भी आ रहे हैं। कल 4 नए मामले आए हैं। अब तक पूरे झारखंड का जो आंकड़ा है वो 130 ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, जिसमें 79 जो है में मतलब ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है और 37 में संदिग्ध है और 25 मौत है जो आपने बताया है। देखिए, ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो आंखों को डैमेज करती है और यदि समय रहते इलाज नहीं हुआ तो मरीज की मौत तय हो जाती है। तो वैसे में सबसे बड़ी सावधानी ये है कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज है, ठीक हुआ है, तो वो अपने आप पर तमाम चीज़ों की निगरानी रखे। यदि आईसाइट पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सिर में किसी तरह का दर्द हो रहा है, तो आप अपने जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अब रहा ब्लैक फंगस को लेकर, रांची में, जमशेदपुर में तमाम तरह की सुविधाएं ज़रूर हैं, लेकिन जो प्रेशर रांची में है वो अगल बगल के मरीज ज़्यादा आते हैं और यही वजह है कि रांची के रिम्स में जो मरीजों को जो है यहाँ इलाज किया जा रहा है और लगभग 30 से 35 मरीज जो हैं ठीक भी हुए हैं, मतलब 37 मरीज ठीक हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टरों का अपना प्रयास है, स्वास्थ्य विभाग का की मेहनत है कि समय रहते यदि समय पे मरीज आ गए तो उसे क्योर किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि समय में बीत जाने के बाद कोई 11th आवर में पहुंच रहा है, क्योंकि ये आंख के बाद सीधे ब्रेन तक पहुंचता है जिस तरह से बताया जाता है, तो हमें लगता है कि जिस तरह से कोरोना के जो पॉजिटिव मरीजों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था और मरीज को बचाने के लिए कई तरह की जो दवाएं दी जा रही थी, उसी का एक साइड इफेक्ट होता है। तो कोरोना कहीं ना कहीं के जो मरीज हैं वो जो ठीक होकर घर गए हैं, तो उन्हें अब अपना ख्याल रखना होगा और यही वजह है दीपक, राज्य के 7 जिलों को रेड जोन में रखा गया है ताकि ऐसे जो जिले हैं, इन जिलों में जो डॉक्टर्स हैं, जो सिविल सर्जन हैं, जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज ठीक हो रहा है, उन पे पैनी नज़र रखी जाए। रेड जोन का मतलब भी यही होता है क्योंकि इन जिलों में, 7 जिलों में, रांची, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम है, गढ़वा है, हजारीबाग है, गिरिडीह है, तो इन जिलों में मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि सरकार भी इन चीज़ों को लेकर शुरू से ही तैयारी की थी और इस बाबत जो है स्वास्थ्य सचिव जो है लगातार केंद्र में पत्र भी लिखते रहे और इसको लेकर जो सावधानी बरतनी है तमाम डॉक्टर्स को बताया भी गया है। तो हमें लगता है कि पूरे भारत में जहाँ कोरोना के जो मरीज हैं वो जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के मरीज जो हैं अन्य राज्यों में बहुत है। महाराष्ट्र की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, तो इन जगहों में काफ़ी मरीज हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना ने अपने साथ कई बीमारियों को लेकर आया है। तो हमें लगता है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो रहे हैं या ठीक होकर घर गए हैं, तो इन चीज़ों का उन्हें भी ख्याल रखना होगा। होता क्या है कि लोग समझते हैं कि नहीं, आंख में कुछ हो गया है और लोग उसको ओवरलैप करते हैं और जब स्थिति बिगड़ जाती है तब हॉस्पिटल की ओर रुख करते हैं। तो हमें लगता है कि सही समय में यदि अब मरीज पहुंचते हैं तो उसे बचाया जा सकता है, उन्हें ठीक किया जा सकता है, क्योंकि रांची में रिम्स में एडमिट है मरीज और कई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मरीज जो है ब्लैक फंगस के मरीज ठीक होकर घर भी गए हैं। तो एक बड़ी चुनौती जरूर है सरकार के सामने और सरकार इसके लिए भी पूरी तरह से सजग है, तैयार है और हमें लगता है कि जो मरीज यदि आ भी रहे हैं तो उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट देने की बात स्वास्थ्य विभाग ने की है और रिम्स में भी इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। और अभी जो है, लेकिन जो दवाओं की कमी की बात सामने आई थी, क्या अभी भी दवाओं की कमी है या फिर पर्याप्त मात्रा में दवा मंगा ली गई है? हमें याद है और न्यूज़ 11 में अरुण सिंह जो स्वास्थ्य सचिव है, उन्होंने कहा था
कि दवाओं की जरूर कमी है, लेकिन तमाम पत्राचार के बाद जो है दवा जो है वो अवेलेबल कराया गया है। तो हमें लगता है कि दवा की किल्लत नहीं होगी, और यदि थोड़ी भी किल्लत हो रही है तो सरकार केंद्र से मदद जरूर लेगी, क्योंकि ये दवाएं जो है केंद्र सरकार के मार्फत ही मिलेंगी। तो हमें लगता है कि इसको लेकर ये भी दिशा निर्देश दिया गया है दीपक, कि जो भी अब तो कोरोना के मरीज कम आ रहे हैं। अब कल का आंकड़ा देखेंगे तो पूरे झारखंड में 1 मौत हुआ है, और जो ग्रोथ रेट है वो 0.06% हो गया है। तो ये प्रतिशत काफी अच्छा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में अब जो है मतलब ब्लैक फंगस के मरीज ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, या कोरोना के भी जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी भी संख्या में अब इजाफा नहीं होगा। धीरे धीरे इसमें काफ़ी तब्दीली भी आ रही है, और जो रिकवरी रेट है वो 97.372% है। तो ये भी एक अच्छा प्रतिशत है। लेकिन जो आंकड़े जो हमें चौंकाते हैं, जो आंकड़े हमें डराते हैं, वो है मौत का आंकड़ा। तो मौत का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रहा है, सरकार को परेशान कर रहा है। लेकिन अब जरूरत है तमाम लोगों को सजग रहने की, तमाम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन क्या सिर्फ राजधानी में ही ये सतर्कता और सुविधा संक्रमितों के लिए देखने को मिल रही है, या फिर जिला स्तर पर भी व्यवस्था की गई है? दिलीप से भी जान लेते हैं। दिलीप, जिला स्तर पर क्या अस्पतालों में सेंटर, हायर सेंटर को तो छोड़ दीजिए, मेडिकल कॉलेज हो गया, सदर अस्पताल हो गया, क्या अन्य सुदूरवर्ती इलाकों में सीएचसी पीएचसी तक में भी इस तरह की कोई व्यवस्था दिख रही है, ताकि कोरोना संक्रमितों का इलाज तो हम उपलब्ध करा पा रहे हैं, अब ब्लैक फंगस के जो शिकार हैं उन्हें उनकी पहचान करके उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उनका इलाज सही समय पर हो पाए, ऐसी व्यवस्था तैयार की गई है? देखिए, बिल्कुल अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था धनबाद में नहीं की गई है। जो ग्रामीण इलाकों में अगर संक्रमित मरीज के अंदर अगर कोरोना के ये जो लक्षण सामने है, ब्लैक फंगस, अगर ऐसी कोई बीमारी सामने आती तो उनका समुचित इलाज हो पाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हो सकता है कि अब आने वाले समय में अगर ब्लैक फंगस के मरीजों में लगातार इजाफा होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में और जिले के कई प्रखंड कार्यालय, प्रखंड चिकित्सालय हैं, उन इलाकों में इसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन तत्काल धनबाद में जो अस्पताल है, बड़े अस्पताल है, पीजी ब्लॉक है, वहाँ पे ये व्यवस्था की गई है। कैथलॉग में भी व्यवस्था करने की बात की जा रही है, क्योंकि जब अचानक से ब्लैक फंगस बीमारी सामने आया था तो कई धनबाद में भी मरीज पॉजिटिव इस बीमारी के शिकार हुए थे। तो उस वक्त ये पहल की गई थी और पीजी ब्लॉक में इलाज की समुचित व्यवस्था की गई थी, और ये आशंका जताई जा रही थी अगर जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दर में लगातार इजाफा हुआ, अगर ब्लैक फंगस के मरीजों में इजाफा होता है तो जाहिर सी बात है जो प्रखंड स्तर पे है कोरोना सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे मरीजों का इलाज हो रहा है, उस जगह पे भी ऐसी व्यवस्था की जाए। लेकिन इस तरह के मामले ज्यादातर धनबाद में आए नहीं है, अभी भी ब्लैक फंगस के बहुत कम मामले धनबाद में दिख रहे हैं। तो यही शायद वजह है कि जिला प्रशासन पूरी मुकम्मल बड़े स्तर पर तैयारी नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये तैयारी में जो एक बजट का प्रावधान होता है वो अभी तक सही से नहीं हो पाया। ऐसे में देखने वाली बात होगी अगर धनबाद में ब्लैक फंगस के मरीज का और मिलना जारी होता है और उनके आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है तो शायद जो प्रखंड स्तर पर जो बड़े बड़े कोरोना सेंटर या कोरोना अस्पताल बनाए गए हैं जहाँ पे कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है, उस जगह पे ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। जो जिला मुख्यालय में एक पीजी ब्लॉक है उसी जगह पे अभी ब्लैक फंगस मरीजों के इलाज के लिए सुविधा है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता है। ब्लैक फंगस के संक्रमितों के इलाज के लिए सिर्फ दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो, आवश्यकता पड़े तो सर्जिकल व्यवस्था हो, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त बेड तो अब सीएचसी पीएचसी स्तर तक सरकार ने उपलब्ध करा दिया है। तो स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। मरीजों को रखने के लिए, उन्हें क्रिटिकल केयर उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन एक संक्रमण जो विशेष तौर पर लोगों को अलग तरीके से प्रभावित करता है, कोरोना से हटकर प्रभावित करता है, उसकी दवाएं अलग होंगी, उसके इलाज की तकनीक अलग होगी। तो बस इतने कि इंतजाम की आवश्यकता है, ज्यादा करने की फिलहाल जरूरत तो नहीं दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप और अंजनी इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए।